नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर लाल कुआं से। उप जिलाधिकारी रेखा कोहली और साथ ही तहसीलदार पूजा शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने लाल कुआं क्षेत्र के सीएससी सेंटरों में छापेमारी की गई। इस दौरान प्रशासन की टीम तहसील के निकट स्थित पुनीत भाकुनी के सीएससी सेंटर में पहुंची, जहां रखे तमाम प्रपत्रों एवं कंप्यूटर आदि की जांच करते हुए उन्होंने सीएससी सेंटर में बैठी युवतियों को शासन के निर्देश का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही साथ तमाम प्रमाण पत्रों को बनाने में निर्धारित शुल्क वसूलते ही सख्त हिदायत दी। उक्त सीएससी सेंटर में बैठी युवती ने प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 250 रुपए शुल्क लेने की बात कही, तो उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार ने उनको फटकार लगाई तथा भविष्य में मानकों से अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई की बात करने की कही। और साथ ही इसके बाद उन्होंने पंकज पांडे के सीएससी सेंटर की जांच की तथा नगर के अन्य सीएससी सेंटर में जैसे वहां पहुंचे तो अधिकारी सीएससी केंद्र संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद करके जा चुके थे। लालकुआं में उत्तर निरीक्षण किया गया। लालकुआं क्षेत्र में हमारे द्वारा जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है इनका निरीक्षण किया गया, जिसमें हमने 2 सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया गया। जो उनकी आईडीज थी, उनकी डॉक्यूमेंट वो लोग जो बना रहे थे उनका विजिट किया गया। इसके बाद हम लोग मार्केट की तरफ आए, जो उसमें 3 सीएससी सेंटर हमें बंद पाए गए, तो इनको हमारे द्वारा कल इनका विजिट किया जाएगा दोबारा से, और हमारा है वो लगातार जारी रहेगा। आईडी चेक करी है, एक की आईडी हमें अलग वार्ड की मिली है, वो दूसरे वार्ड में बैठा हुआ है, तो उसको हमारे द्वारा चेतावनी दी गई है और हम इसमें जिलाधिकारी महोदय को लिख रहे हैं। इनकी आईडी हम लोग जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाएंगे, और जो भी आगे हमारे सीएससी सेंटर है उनका हमारे द्वारा लगातार विजिट किया जाएगा। जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके लिए हमारे ई डिस्ट्रिक्ट से प्रॉपर जो भी कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां दिल्ली में हुए विस्फोटक के बाद तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां गंभीर नजर आ रही हैं। यही वजह है कि आज श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने त्रिवेणी घाट का सेफ्टी ऑडिट किया है। आपको बता दें, पर्व और त्योहारों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सबसे अधिक भीड़ वाले त्रिवेणी घाट की सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से जांचा और परखा है। श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और साथ ही उनकी स्थिति की समीक्षा की गई। सुरक्षा ऑडिट में आगामी कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम को लेकर चर्चा भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही सीओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर एजेंसियों ने संतोष जताया है, लेकिन साथ ही सुधार की भी गुंजाइश से इनकार नहीं किया जाएगा। सीओ ने स्थानीय निवासियों और साथ ही दुकानदारों से अपील की है कि घाट के आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे।
अगली खबर सीतापुर से है, जहां कस्बे में किए गए अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर मचा हड़कंप। आपको बता दें, सड़क के दोनों तरफ लोगों के द्वारा लंबे समय से किए जा रहे अवैध अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था अतिक्रमण। तहसील प्रशासन के द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे। जनपद के मिश्रित क्षेत्र का पूरा मामला। जनपद बदायूं में कौकशी करने वाले दो शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। दो अभियुक्तों के पैरों में लगी गोली, वो हुए घायल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश सिंह द्वारा गौकशी अपराधियों के द्वारा विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान गौवंशियों का पशुओं का वध कर घटना को अंजाम देने जा रहे थे। शातिर गौकश देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा था छापा। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ से जवाबी कार्रवाई की गई तो दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में थाना फैजगंज बेटा इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह एवं उप निरीक्षक राजदीप सिंह बाल बचे हैं और साथ ही गोली से पुलिस पार्टी के हेड कांस्टेबल मुनाजिर अली घायल हो गए हैं। अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से की गई थी फायरिंग। घायल बदमाश मदान पुत्र रती खान निवासी ग्राम पस्तौर थाना शाहबाद जिला रामपुर, दूसरा अभियुक्त रिफाकत उर्फ नन्हे पुत्र मिंडू ग्राम पस्तौरा थाना शाहबाद जिला रामपुर के रहने वाले हैं। अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग गौवंशीय पशुओं का वध करके उनके मांस को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। दोनों घायल बदमाशों एवं पुलिस घायल कांस्टेबल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में चलाया गया अभियान और साथ ही दोनों बदमाशों के पास से अवैध 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस गौकशी के उपकरण बरामद हुए। पूरा मामला फैजगंज बेटा क्षेत्र के पिसनहरी गांव के जंगल का है। खबर सोनभद्र से है, जहां अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। जबरदस्त टक्कर में उड़े बाइक के परखच्चे। सड़क किनारे गड्ढा में गिरा बाइक सवार और साथ ही मौके पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक के पास मिले आई कार्ड से 44 वर्षीय विश्वनाथ यादव के रूप में हुई है पहचान। विंडमनगंज से रेणुकूट हिंडाल्को कंपनी में काम करने जा रहा था बाइक सवार विश्वनाथ। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। स्थानीय लोगों की माने तो कोहरे के कारण हुआ हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुद्धी कोतवाली के शाहपुर गांव के समीप रीवा रांची मार्ग पर कन्हर पुल के पास हुई है यह घटना। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 1982 में एक हत्या की थी और साथ ही वह 2 साल जेल काटने के बाद जमानत पर बाहर आने के बाद 1985 में जब आरोपी प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू न्यायालय नहीं पहुंचा तो न्यायालय ने वहां पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। तब आरोपी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। एक प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी पूर्वी मुझे बताया कि लगातार ही सुराग खंगालने के बाद जिसका कोई साक्ष्य भी नहीं था, इसमें एसीपी कोतवाली और साथ ही खील खाना पुलिस ने एक टीम बनाकर हत्या के आरोपी को गोंडा से गिरफ्तार कर लिया है और जो कि प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू से अपना नाम बदलकर प्रेम कुमार नाम रख लिया गया और साथ ही आरोपी कानपुर ने बंगाली मोहाल का निवासी था जिसकी उम्र अब 70 वर्ष है। डीसीपी ने बताया कि इस आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। देखिए, एक 1982 का एक मर्डर का एक केस है, 332/1982, 302 का ये मामला था और उसमें 4 एक्यूज उस समय तत्समय पकड़े गए थे। उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी और प्रभावी पैरवी करके इसमें सज़ा भी कराई गई थी 1985 में। उसके उपरांत चारों ने अपील दायर किया माननीय हाईकोर्ट में और अपील दायर करने के बाद इन्होंने माननीय हाईकोर्ट से अपनी बेल भी स्वीकृत करा ली। बेल स्वीकृत कराने के बाद जो 3 एक्यूज थे वो तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो रहे थे अपने अपील में, लेकिन जो चौथा एक्यूज है प्रेम कुमार, ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। काफ़ी समय से ये फाइल जो है माननीय हाईकोर्ट में लंबित थी और फाइनली जब उसका
संज्ञान लेकर माननीय कोर्ट ने इसके खिलाफ NPW भी जारी किया और जनपदीय पुलिस को आदेशित किया कि इसको हर हाल में इसको प्रोड्यूस किया जाए। इसमें जो समस्या ये थी कि चूँकि 43 साल पुराना मामला था, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके थे, चाहे वो कोर्ट के हों, चाहे वो थाने के हों, चाहे वो जेल के हैं, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बीट आउट हो चुके थे या फिर मिल नहीं रहे थे। तो इसके संबंध में कोई भी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हमारे ACP साहब और जो हमारे SHO हैं, इनकी टीम ने मैनुअली काफ़ी इसमें मेहनत की है। लगातार पिछले 15-20 दिन लगातार इसमें टीम लगी रही और फाइनली कुछ सोर्सेस से हमें पता चला कि ये व्यक्ति अपना नाम प्रेम कुमार से चेंज करके प्रेम प्रकाश करके ये गोंडा जनपद में निवासी थे। उसके उपरांत हमारी टीम वहाँ पे गई और पूछताछ के बाद फिर इसको गोंडा से अरेस्ट किया और अब इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जा रहा है। चूँकि इस पूरी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई पूरी टीम के द्वारा और बहुत कम समय में इसके कोई भी सुराग नहीं था और इस टीम ने गिरफ्तारी की। मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। खबर सोनभद्र से है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने सपा जिला सचिव प्रमोद यादव की अध्यक्षता में मनाई मुलायम सिंह यादव की जयंती। आपको बता दें, गरीबों और श्रमिकों को हलवा छोला बांटकर किया गया नमन। कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को धरतीपुत्र और गरीब मजलूम तथा किसानों का मसीहा बताया। नेताजी हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद करने और उनकी समस्याओं को सुनने का सपा कार्यकर्ताओं को देते थे संदेश। प्रमोद यादव ने कहा कि सभी श्रमिकों में सपा कार्यकर्ताओं को दिखते हैं मुलायम सिंह यादव और साथ ही जयंती विशेष में कार्यकर्ताओं ने श्रमिकों के बीच आकर उनका मुंह मीठा कराया गया और उन्हें हलवा छोला खिलाया गया और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोगों ने मुलायम सिंह यादव को किया शत शत नमन। रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर के समीप मनाया गया नेताजी का जन्मदिन। किस चीज का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है? आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है और नेताजी गरीब मजलूम किसान के मसीहा थे और उनके दिलों में उनके रूप में जीवित रहेंगे। नेताजी हमेशा एक संदेश देते थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति में जाकर उनकी मदद करे, उनकी सेवा करे, उनकी समस्याओं को सुने। यही सच्चा समाजवाद है। तो नेताजी के बताए हुए रास्ते पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता चलने का काम कर रहे हैं और आज हम लोग उनकी जयंती पर समाज के अंतिम व्यक्ति में आकर, श्रमिकों के बीच में आकर उनको मुंह मीठा कराने का काम किया, हलवा गुगरी देने का काम किया और नेताजी के रूप में ही हम उनको देखते हैं। नेताजी के रूप में यही हमारे नेता है, इसलिए आज उनकी हम लोग जयंती मना रहे हैं। सत सत नमन करते हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। खबर हरदोई से है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत। नाराज परिजनों ने तोड़फोड़ करने के साथ काटा हंगामा। अस्पताल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल संचालक के विरुद्ध दी तहरीर। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए CHC भेजा है। संडीला कस्बे के चक्कर रोड का पूरा मामला। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। यहाँ क्या करते हो तुम? यहाँ पे स्टाफ। कल रात में क्या घटना हुई थी? यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था और यहाँ पे जो है डॉक्टर ने बोला कि जो समझ में नहीं आया तो लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। किसकी मौत हुई है?
लेडीज की और बच्ची की। लेडीज और बच्चे की मौत हुई। खबर प्रयागराज से है, जहां विकास खंड मांडा की ग्राम पंचायत टिकरी के प्रधान के विकास कार्यों की जांच को पहुंचे अफसरों ने खूब लीपापोती की। आपको बता दें, इससे ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि जांच में विकास कार्यों में गड़बड़ी भी पाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान द्वारा कराए गए प्रत्येक कार्यों की जांच नहीं की गई है, अन्यथा बड़ी गड़बड़ी और सरकारी रुपयों के दुरुपयोग की बात सामने आती। मांडा ब्लॉक की टिकरी गाँव निवासी हरिश्चंद्र पुत्र राम गरीब द्वारा ग्राम प्रधान के विकास कार्यों में अनियमितता की जिला प्रशासन से बीते दिनों की गई थी और साथ ही शिकायतकर्ता ने प्रधान नीता देवी पत्नी कौशलेश कुमार द्वारा ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता बरतने सहित घटिया किस्म की सामग्री से निर्माण कार्य कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। जिला प्रशासन ने टीम गठित कर गुरुवार को जांचकर्ता के रूप में निरीक्षक संदीप वर्मा और अपर जिला सहकारी अधिकारी प्रदीप पाठक टिकरी गाँव भेजा। अफसरों को देख ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। इसके बाद अफसरों ने जाँच शुरू किया, जिसमें भारी गड़बड़ी मिली है, जबकि ग्रामीण गोविंद नारायण तिवारी और जयप्रकाश पांडे, अष्टभुजा शुक्ला और ज्ञानचंद निमबिंद और गुलाब चंद्र सहित दर्जनों लोगों ने जांच करने पहुंचे अधिकारी के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि गांव के तालाब संख्या 291 में प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क, शौचालय, आवास आदि निर्माण कराकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसके अलावा भी गाँव के कई मानक विपरीत कार्य की जाँच नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जाँच टीम ने आंख मिचौली का कार्य किया है और आरोप रहा कि टीम ने जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की है और लौट गए हैं। वहीं प्रधान के देवर सुजीत कुमार द्वारा बताया गया कि मीडिया कर्मियों से कवरेज के दौरान अभद्रता की गई है और इससे ग्रामीण मीडिया कर्मी से किए गए अभद्रता को लेकर आक्रोशित है और साथ ही मीडिया कर्मियों ने आरोपित किया कि प्रधान के देवर ने गाली गलौज करते हुए देख लेने और जान से मारने की धमकी भी दी है। मौजूद है आज टिकरी में राजस्व विभाग की जो है टीम पहुंची है प्रधान की जांच करने के लिए। किस तरह से जो काम जिस तरह से प्रधान जो कराते हैं उसी की जांच जो हो रही है। कुछ ग्रामीण के लोग हम इससे बातचीत करेंगे आखिर किस तरह की जो है जांच हो रही है। अच्छा बताइए, प्रधान किस तरह का विकास किए हैं? देखिए, ये जो है प्रधान की नाकामी ही रही, जिसकी वजह से गांव सभा के लोग जो है नाराज हुए और उन्होंने ये शिकायती पत्र दिया। हमारे जो है समाज सेवी हरिश्चंद्र जो हमारे गांव के हैं, सम्मानित हैं, इन्होंने जो है गरीब हैं, अपने से कमाई खाते हैं, अपने कमाई का पैसा ग्राम प्रधान के जांच के खिलाफ में कई बार प्रार्थना पत्र दिए। इनके जांच के दबाव में इनके कम से कम हजारों प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए, लेकिन इन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। ये बराबर लड़ते रहे और जो डीआरएम ऑफिस के यहाँ जाकर के धरना दिया, कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे हिस्से का आदमी कोई बड़े आदमी खा रहा है, इसलिए मैं आंदोलन करना चाहता हूं, नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। जिसमें डीएम साहब मैं उनको बधाई देता हूं, मनीष शर्मा जी को, जिन्होंने की एक टीम गठित कर लिया और कहा बड़े उच्च अधिकारी जाएंगे और गांव के हर एक बिंदु की जांच करेंगे और ये जो दोषी पाएगा प्रधान, उप प्रधान, सचिव जितने लोग होंगे सबको सस्पेंड किया जाएगा। हरिश्चंद्र जी आप आश्वस्त होइए, ये जांच अधिकारी हरिश्चंद्र के पैरवी पर, हरिश्चंद्र के पैरोकारी पर गांव सभा में आए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। इसमें जो है एक कूड़ा घर है, इसमें 25 लाख बताया जा रहा है कि 25 लाख का 25 लाख के लागत से बना हुआ है कूड़ा घर, आपको लगता है? ये बताया गया है। इसमें आज तक जो है इसमें जो कूड़े का प्रोविजन है, कच्चा कूड़ा, पका कूड़ा, सड़ा कूड़ा, इसमें सब क्राइटेरिया है, इसके लिए बाकायदे नियुक्त होता है। तो इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कूड़ादान जो है सिर्फ कोई एक जो है आज प्रधान की जांच हो रही है, आज प्रधान की जांच हो रही है, अमृत सरोवर की जांच होगी। प्रधान द्वारा अपने ही परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई समतलीकरण, कई पैसा, रीबोर्डिंग, किसी का नाम नहीं, किसी का पता नहीं, हजारों की संख्या में रीबोर्डिंग की गई, किसी विधायक निधि से नहीं। अधिकारी भी लिप्त होंगे? नहीं, जो जांच अधिकारी है उन पे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जिला अधिकारी के माध्यम से आए हैं। वो नहीं, जो इससे पहले जो फाइनेंस हो रहा है, इससे पहले जो अधिकारी रहे वो उनके साथ वित्तीय मित्रता की गई है, मिली भगत करके। ये बात सच है। इसी पर जो हरिश्चंद्र ने इस आंदोलन को, क्या चाहते हैं आप? सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं सर जी, न्याय की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये प्रधान है, लीगल काम जो है वही बताएंगे। बिल्कुल, प्रधान का काम होता है कि हर एक समाज को लेकर के चलना और जो भी काम कर रहे हैं उसको मानक के हिसाब से कार्य करें। जी सर, इनसे हमने कहे थे अगले पंचवर्षीय में कि प्रधान जी आप सही काम करेंगे तो आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, 20 आदमी को लेके चलूंगा। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है कौशलेश और ये वर्तमान में नीता देवी प्रधान। अच्छा, इनकी पत्नी है? पत्नी है, धर्म पत्नी है। जी। मौके पर बार बार
कौशलेश प्रधान हर कार्रवाई करते हैं। नीता देवी अपने घर पे रहती हैं, लिखा पढ़ी में अपना नीता देवी का नाम डालते हैं, बाकी कार्रवाई इनके जो भद्दर क्या नाम है इनके परिवार के लोग करते हैं। अजीत कुमार। तो क्या चाहते हैं आप लोग जांच कराने के बाद? जांच कराने के बाद हम लोग कहते हैं कि जिस दूसरे गांव में जो आवास दिए गए हैं, दूसरे गांव के मतलब इस गांव का आवास दूसरे गांव में दिया गया, दूसरे गांव की औरतों को पटा करके लाया गया है और दूसरे गांव में आवास दिया गया है। ऐसा हमारे मांझा रोड स्टेशन पर है। प्रधान जी 1 मिनट हम आपसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये बताइए, जो आप किधर आ जाइए, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप पैसे को गमन कर रहे हैं और कार्य सही नहीं कर रहे हैं। सर जांच अधिकारी गमन का पर्दाफाश करेंगे। जी जी नहीं कर रहे हैं। सर जांच अधिकारी गमन का पर्दाफाश करेंगे। जी जी मेरा अगर मैं गमन किया हूँ, दोषी हूँ तो मुझे दंड मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपको लगता है 25 लाख रुपए के लागत से एक कूड़ादान बना होगा? जी सर, ये तो गांव सभा की कार्रवाई का कागज रखा हुआ, उसमें कितनी लागत है कहने से मैं नहीं मानूंगा। हम आपसे पूछे, देखिए कैमरामैन को कहेंगे जूम करके तस्वीर को दिखाएं। क्या आपको लग रहा है, सक्षम अधिकारी डीएम मनीष जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये 25 लाख के लागत से एक कचरा घर बनाया गया? हम जनता से पूछना चाहते हैं, उस आम जनता से पूछना चाहते हैं जिन्होंने अपने अमूल्य वोटों को देते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कर्मशील प्रत्याशी सुनने के बाद आप देख रहे हैं कि 25 लाख के लागत, अगर 25 लाख रुपया इसमें लगा रहता तो यही कचरा घर जो है बोलने लगता कि हम 25 लाख रुपए के लागत से बने हुए हैं। अंदर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। मगर पत्रकार जी बताइए, कागज बताया गया 25 लाख है कि 10 लाख के 5 लाख? काम नहीं बताता है। नहीं, हमारी बात पब्लिक तो कहे 50 लाख लगा है, लेकिन मेरे जो बजट गवर्नमेंट दिया है, कितने का बजट था? अब वो तो कागज में है। अभी तो कुछ तो मालूम होगा आपके द्वारा कार्य। वर्तमान समझे पत्रकार जी महोदय, कागज रखा हुआ है, शासन ने जो धन खर्चा किया है वो धन से बना हुआ है। और वो अधिकारी जो ग्रामीण कह रहे हैं कि आप यहाँ का कॉलोनी किसी और महिलाओं को दे रहे हैं। ना सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपके सामने लोग कह रहे हैं दिया है। गोपाल की लड़की को जो कि डोगौली की रहने वाली है, उसकी शादी जलैया डेंगूपुर गांव सभा में दिया गया है। कैसे दिए हैं? ऐसा है कि मेरे ग्राम सभा में वो कार्ड भी है, उसका वोटर लिस्ट भी है। प्रधान कौन है? हाँ, प्रधान नीता देवी है। आप प्रधान है मैडम? जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है वो तो मान लीजिए आपके पति हैं, प्रधान आप हैं, तो क्या है, कहाँ तक सही है? सही है सब काम। मतलब जो लग रहा है आपके ऊपर आरोप कि आप पैसे को गमन कर रही हैं, सही है? हाँ सही है काम, पैसा गमन है कि सब काम पैसा पाए काम कराए है। कितने पैसे से बना हुआ है? कितने पैसे से बना हुआ? अब कागज बताए। मतलब आपको मालूम नहीं? नहीं मालूम है, कागज बताए। नहीं मालूम है। और दूसरे को कॉलोनी क्यों दे रही है? यहाँ का कॉलोनी सबको मिला है, गरीब है सबको मिला है। यहाँ इस गांव के टिकरी ग्राम सभा की कॉलोनी किसी और महिलाओं को क्यों दे रही है? इन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, आप दिए? मैंने दिया हूँ। हाँ, पूर्व प्रधान ने दिया है। तो प्रधान वो है तो संभालते हैं आप ही कार्य? नहीं, वो कार्य अपना करते हैं। क्यों दिए थे? अरे भाई उस समय मैं था, वो पात्र थी। इसी गांव की थे वोटर लिस्ट। दूसरे गांव की महिलाओं को आप कॉलोनी दे रहे हैं, कह रहे हैं? गांव की नहीं है भैया, मेरे गांव की है। अरे कहने से क्या होगा, जांच होने के बाद पता। हाँ देख रहे हैं, ये वही प्रधान हैं, मगर आप इनके बातों से पकड़ सकते हैं कि किस तरह से ये खुद कह रहे हैं कि हमने कॉलोनी दिया है। ये अपने शब्दों से खुद कह रहे हैं कि हमने कॉलोनी, उस महिला को हमने, थोड़ा सा कैमरा सीधा हो जाइए, कॉलोनी हमने दिया है। देखिए अभी हम टिकरी में। जनपद बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के कस्बा समरेर का रहने वाला 27 वर्षीय इलियास पुत्र फन्ने दिल्ली में रहकर सिलाई करता था। आज सुबह सुबह रोडवेज बस से वह बदायूं रोडवेज घर जाने को उतरा था और साथ ही ई रिक्शा में बैठकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दातागंज रोड दातागंज रेलवे फाटक के सामने से आ रहे खनन माफियाओं के मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए थे और इसी ई रिक्शा में इलियास भी बैठा हुआ था और साथ ही उसके काफी चोटें आई हैं। हादसा होते ही राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इलियास के परिजनों को सूचना दी है। परिजनों की घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इलियास की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बरेली ले जाया गया। बरेली जाते समय रास्ते में इलियास ने दम तोड़ दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।
नाम है तुम्हारा? जावेद अली। कहाँ के रहने वाले हो? समझे। क्या मामला है जो तुम्हारे भाई की मौत हुई है? ये सर दिल्ली से आ रहा था और बदायूं दातागंज फाटक के पास एक्सीडेंट हो गया। ट्राली भरी हुई थी मिट्टी की। अच्छा। हाँ। तो काय में बैठ के जा रहे थे? ये जा रहा था ई रिक्शा में। अच्छा, ई रिक्शा में जा रहे थे। तो उसी ने टक्कर मारी ट्राली ने? हाँ, उसी ने टक्कर मारी और पहिए भी चढ़ा दिए ऊपर से। अच्छा। हाँ। तो ये दिल्ली में रह के क्या करते थे? और चढ़ा के और भाग गया था। भाग भी गया? हाँ। पकड़ नहीं पाए? नहीं पकड़ पाए। अच्छा, ये क्या करते थे दिल्ली में? ये दिल्ली सिलाई करता था और करीब 5 बजे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, 5 बजे। क्या नाम था इसका? इलियास। इलियास। और भी किसी की चोट आई है? और आई थी, थोड़ी थोड़ी चोट आई थी। वो कितने लोगों के? लगभग 2-3 थे। अच्छा अच्छा। हाँ। मेजा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिरसा नगर पंचायत में मुसहर बस्ती में बने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि सार्वजनिक शौचालय गंदगियों में तब्दील हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह शौचालय में पानी नहीं आता है, न ही कभी साफ सफाई होती है। हम लोग के बस्ती में यह शौचालय होने के बाद भी हम लोग खुले में जाने को मजबूर है। वहीं सिरसा नगर पंचायत में चेयर लखन केशरी ने जो भी कहा इस बस्ती की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं मुसहर समाज में शौचालय तो बनवा दिया गया, लेकिन साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे पूरा बस्ती में गंदगियों का वो तब्दील हो चुकी है, जिससे मच्छर सहित अन्य प्रजाति के कीड़े भी इस तरह की बीमारियां पनप रही हैं। बस्ती के जिलों के लोगों का कहना है कि चेयरमैन लखन केशरी सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बेखबर हैं। पंचायत सिरसा में मौजूद हैं। कहा जाता है गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। और उसी नगर पंचायत सिरसा में हम मौजूद हैं, जो कि मुसहर बस्ती है। यहाँ के लोग इसी शौचालय में किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, इसी शौचालय को जो है यूज करते हैं। मगर आज तक इस शौचालय की हालात देखिए कितनी दैनिक बनी हुई है। सोचिए कितनी शर्म की बात है। अंदर की हालात देखिए, देखने के बाद आप भी दंग हो जाएंगे। किसी शौचालय में मुसहर समुदाय के लोग जो है आते जाते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। मगर ये नगर पंचायत सिरसा है, यहाँ पे चेयरमैन लखन केसरी हैं, मगर इसको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारे साथ कुछ मुसहर समुदाय के लोग, महिलाएं, हम इनसे बातचीत करें। कैसे इसमें जाती हैं आप लोग? का करे साहब, कैसे जाए? बड़ा नखुरा नाक बंद करना है, जान तालाब फला में कह रहे जब इतना है तो कहाँ मन होली गई थी। कभी लखन केसरी आए जो चेयरमैन है? नहीं आए। आप लोग कभी गए थे उनके पास? गान तो बहुत। क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए। कोई आने को यहाँ खाली नहीं है। हाँ, अब कल ही बात हुई है। हाँ, तो क्या बोलते हैं वो कहा कि नहीं खाली है, कि नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आएंगे? नहीं आए। जब वोट का समय था तब आते हैं। इधर आ जाइए माता जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कह रही है? गंदगी दुआरे हमारे बात साहेब, हम सब गंदगी में रही। शौचालय सही से न पानी चला था न किट चला था, मर रहा है गरीब पानी बिना। लखन केसरी का कहते हैं? कहा था कि ना हम मुसहरिया पर नहीं आई भाई। अच्छा, मुसहरिया का वोट लेने का जब समय था तो मुसहरिया पर वोट जब लिए तो बहनी बाबू चिल्लाई है, तब उस समय तो पैर भी नहीं बचता हो। नहीं साहेब, आज गरीबों की माता जी कोई सुनवाई नहीं होगी। हम सब मतलब बताइए, सोचिए कितनी शर्म की बात है कि क्या मुसहर समुदाय में पैदा होना, गरीब परिवार में पैदा होना क्या जुर्म है? हाँ, ये देख रहे हैं, ये मुसहर समुदाय के लोग हैं। यही ये लोग पत्तल दोना बना करके किसी तरह से अपना जिंदगी का गुजारा कर रहे थे, मगर अब वो भी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जो कि पत्तल दोना भी बनाना शुरू कर दी हैं। इनके पैर पर, इनके पेट पर लात मारा जा रहा है। सोचिए ये लोग कैसे अपने जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। आज नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे आगे की जो है जिंदगी का इन लोगों का गुजारा होगा। ये मेजा के सिरसा नगर पंचायत में हम मौजूद थे और ये सिरसा नगर पंचायत की दृश्य है। बहुत ही दैनिक स्थिति बना है मुसहर समुदाय के लोगों को, मगर यहाँ पे कोई आज तक देखने के लिए नहीं पहुंचा। इस गरीबों की जो दिल की पुकार है वो सुनने की। लखन क्या कहते हैं?
देखें, लखन केसरी यहाँ पे कभी नहीं आए आज तक, मगर जब वोट का समय था तो लखन केसरी इसी गरीबों के पास, क्या कह रही हैं? लखन केसरी कभी नहीं आए? नहीं बहु नहीं आप घर है तो क्या कह रहे थे? इधर का 10वीं बारी में हाँ मौका फा कुल बैठा। यहाँ कोई शादी वादी भी पड़ी है क्या? हाँ पड़े है। किसकी शादी पड़ी है? हमरे बिटिया की। बिटिया का शादी और यही हाल रहेगा? कैसे यहाँ पे आए? कैसे बताए के साफ करा कैसे कही के दे के कही, मतलब माता जी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। अब के चिल्लाई के दे बताओ सा है। कई तारीख को है बिटिया की शादी? 20 तारीख। 20 तारीख ओ महीना में। अब बता अब कहाँ से हम करें? लखन केसरी के पास चले जाइए, कहिए कि साफ सफाई कराइए, बेटी की शादी है। हाँ सुनी तब न पानी भी दाना भी ना कुरे। पानी होने का भी सुविधा यहाँ नहीं है? कुछ नहीं इधर बोर पानी कहाँ से लाती हैं आप लोग? पानी आए थे हॉस्टल में सब बहुत दूर से, स्कूल से। हाँ तब पीते हैं? तब पीते हैं। देख रहे हैं, ये दैनिक स्थिति है सिरसा नगर पंचायत की। पानी भी मुसहर समुदाय के लोगों को दूर से लाना पड़ता है। लखन केसरी जी थोड़ा सा शर्म करिए, आप ही के नगर पंचायत की एक खबर है। आप जब उस समय जब वोट का समय था तो इसी मुसहर समुदाय के लोगों को बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े वादा किए थे। आज वो वादा आपका कहाँ गया? वादा आज तक कोई आप वादा पूरा नहीं कर पाए। और यहाँ से जो है कितनी वो भी जो ग्रामीण की महिलाएं हैं जो मुसहर समुदाय को कह रही है, वो भी पप्पू चेयरमैन बनवाए थे, मगर आपके कार्यालय में यहाँ आज तक सफाई भी नहीं हुआ। फिलहाल आप लोग अपील करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सिरसा नगर पंचायत में सही ढंग से लखन केसरी कार्य कर रहे हैं कि नहीं, जो अपने वादा पे अटल हैं कि नहीं है? सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां चिल्हिया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में 32 वर्षीय महिला की ईंट और डंडे से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतका अपने पति के साथ गांव से करीब 300 मीटर बाहर एक झोपड़ी में रहती थी और दोनों मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे। बीते शाम पति गेहूं पिसवाने गया था और वापस लौटने के कुछ ही देर बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई और जब लोग मौके पर पहुंचे तो महिला खून से लथपथ पड़ी थी। सिर पर गंभीर चोटें होने के कारण भारी मात्रा में खून बह गया था। घटना की सूचना पर चिल्हिया पुलिस क्षेत्राधिकारी शौरतगढ़ मयंक द्विवेदी और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर मिले खून से के निशानों और साथ ही हालातों की बारीकी से जांच की जा रही है। आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को थाना चिल्हिया अंतर्गत बोकनार गांव के बाहर बनी एक झोपड़ी में निवास कर रही लगभग 32 वर्षीय महिला का शव प्राप्त होने की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को नियमानुसार कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया महिला के शव के सिर पर चोट के निशान हैं। पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही। खबर बदायूं से है। जनपद बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा उझानी के मोहल्ला चटिया अंसारी कॉलोनी का रहने वाला 8 वर्षीय सुभान पुत्र अंबर 16 नवंबर को अपने घर से खेलने का बहाना करके निकल गया था। काफी समय तक जब घर पर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, मगर फिर भी कभी पता नहीं चल पाया। परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी की तहरीर भी दर्ज की गई थी, मगर पुलिस ने मासूम को ढूंढना उचित नहीं समझा। आज सुबह मोहल्ले का कोई व्यक्ति खाली पड़े प्लॉट में घर का कूड़ा डालने गया तो वहां पर कूड़े के ढेर में सुभात मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और साथ ही व्यक्ति ने परिजनों को सूचना दी। वहां पर मोहल्ले और साथ ही परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पूरी वहां पर निरीक्षण करवाया है। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कमरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? उजानी। ये बालक के साथ क्या घटना हुई है?
ये बच्चे के साथ में जो बच्चा खो गया था 16 तारीख को खोया है। अब ये जाके मिला है आज के दिन मिला है। आज मिला सुबह 6 बजे 5 बजे करीब मिला है। ये 16 नवंबर को गायब हुआ था। 16 नवंबर को गायब। क्या कह गया था बच्चा घर से? बच्चा खेल रहे थे, खेलने में चले गए थे। आज कहाँ मिला है? आज चटैया अंसारी कॉलोनी। अच्छा, क्या बजे? करीब 5 बजे करीब। 5 बजे मिला है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? अब इसमें जानकारी तो आप जो प्रशासन जाने। कोई किसी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी तो ऐसी विशाल नहीं है। मजदूरी करते थे इनके पिताजी। वैसे दुश्मनी तो फिलहाल किसी से नहीं थी। क्या बहन भाई हैं? ये 4 बहनें, एक भाई था। कौन से नंबर का था ये छोटे से बड़ा था। दुश्मनी नहीं है किसी से? दुश्मनी अब हम तो पड़ोसी हैं, हमें इस जानकारी ना। अब आपस में हो गई वो कोई बात अलग। आपको लग रहा है कि किसी से दुश्मनी हो सकती है? इस बात की तो हमें जानकारी नहीं साहब। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के ड्राइवर को रोडवेज बस चलाते समय हॉर्न बजाना महंगा पड़ गया। जी हां, हॉर्न बजाने पर एक महिला ने यूपी रोडवेज बस में चढ़कर चालक की पिटाई कर दी और जमकर सड़क पर हंगामा काटा है। महिला का आरोप था कि यूपी रोडवेज का चालक मना करने पर बार बार हॉर्न बजा रहा था। मामला मथुरा शहर के पुराने रोडवेज बस का है, जहां अलीगढ़ से मथुरा चलने वाली यूपी रोडवेज बस संख्या यूपी 85DT8818 का चालक योगेश अपनी बस को अलीगढ़ से सवारी लेकर मथुरा के पुराने बस स्टैंड पर लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रैफिक था और महिला पैदल निकल रही थी। तभी योगेश ने बस का हॉर्न बजाया तो महिला को उसका हॉर्न बजाना नागवार गुजरा और इसी बात को लेकर महिला सड़क पर हंगामा करने लगी और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि महिला ने यूपी रोडवेज बस की सवारियों से भरी बस में चालक योगेश की पिटाई कर दी। महिला द्वारा चालक को पीटता देख महिला के साथ मौजूद युवक ने भी चालक को थप्पड़ जड़ दिए और साथ ही दोनों के बीच सड़क पर ही कहासुनी शुरू हो गई। लोग तमाशा देखते रहे। महिला का आरोप है कि उसके बाद हॉर्न बजाने की मना की गई तो बावजूद उसके चालक लगातार हॉर्न बजाने लगा और वहीं चालक योगेश का कहना था कि ट्रैफिक के कारण वह बस के लिए रास्ता बनाने के लिए हॉर्न बजा रहा था और इसी बात को लेकर महिला ने उनके साथ मारपीट की है। वैसे आए दिन यूपी रोडवेज चालक कंडक्टर के साथ यात्रियों के विवाद के मामले आते रहते हैं, जिससे सबसे अधिक व्यवहारिक समस्या रहती है। लेकिन सड़क पर चल रही महिला द्वारा हॉर्न बजाने को लेकर हुआ विवाद अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश। योगेश, कौन सी गाड़ी पे चालक हो आप? हम चालक हैं 8818 पर। कहाँ से कहाँ चलती है? और मथुरा। ये जो अभी वाकया हुआ, क्या हुआ? क्यों वो लेडीज गाड़ी में आपके में चढ़ी और क्यों मारपीट की? वो इसलिए कि हम हॉर्न बजा रहे थे साइड की। हॉर्न बजाने पर हॉर्न बजाए वो कह रही कैसे क्यों हॉर्न क्यों बजा रहा है? मेरे मन ना तेरे को हॉर्न के इसलिए। अच्छा, हॉर्न के तो वो गाड़ी में चढ़ आई और कितना उपद्रव हो गया? हाथामाई करने लग गई मेरे से। एक सप्ताह पूर्व प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम से चोरी हुई 5 वर्षीय बालिका को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बच्ची का अपहरण करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को सकुशल पाकर माता पिता के चेहरे पर खुशी की चमक उठी है। और साथ ही बताते चले कि अलीगढ़ टप्पल के रहने वाले राम उर्फ राम कुमार की पत्नी और मां बीते 12 नवंबर को वृंदावन घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि प्लम्बिंग का काम करने वाला राम जब काम की तलाश में गया था तो उसकी पत्नी सोनिया और मां प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम में घूमने चले गए। उसी दौरान एक अज्ञात युवक मौका पाकर उसकी 5 वर्षीय बेटी जया को उठाकर ले गया। कुछ देर बाद जब सोनिया को उसकी बेटी नहीं मिली तो उसने आसपास ढूंढने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शहर की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। इसके बाद युवक के हुलिये के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया और साथ ही बच्ची को रेलवे लाइन कचरे रास्ते पे से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बच्ची को चोरी करने वाले अभियुक्त लकी पुत्र बबलू निवासी मध्य प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है और बच्ची को सकुशल पाकर परिजनों ने पुलिस टीम की सराहना की है।
सोनिया नाम की महिला जो गौरी गोपाल आश्रम में राशन के लिए आई हुई थी, उनकी 5 वर्षीय बच्ची का किसी व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में कोतवाली वृंदावन में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कोतवाली वृंदावन की टीमों के द्वारा अथक परिश्रम करते हुए जो बच्ची थी 5 वर्षीय, उसे बरामद कर लिया गया है और इस घटना में जो शामिल अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर दिया। उसको नियमानुसार माननीय न्यायालय में जवान पर किया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। मैनावती मार्ग ख्योरा स्थित उजियारी देवी मंदिर प्रांगण में चल रहे शिक्षा से वंचित बच्चों की पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों को समाज सेवी और अपना घर वृद्ध आश्रम पनकी के अध्यक्ष अनिल निगम द्वारा आपको बता दें कि ट्रैक सूट बांटे गए हैं। बच्चे ट्रैक सूट प्राप्त कर बहुत प्रफुल्लित हुए हैं और पाठशाला के प्रबंधक श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने विद्यालय के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान पाठशाला के सचिव अरुण कुमार त्रिपाठी ने पटका पहनाकर किया। कार्यक्रम का संचालन पाठशाला की संरक्षक ददन मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पाठशाला की शिक्षिकाएं पूजा देवी, पुष्पा शुक्ला का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को स्वल्पाहार वितरण किया गया और प्रबंधक श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा से वंचित बच्चों की पाठशाला का उद्देश्य है कि जिन बच्चों को पैसे या किन्हीं कारणों के अभाव में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको भी शिक्षा दिलानी है। इसी उद्देश्य से हमारा विद्यालय ऐसे बच्चों को शिक्षा दिलाने का कार्य कर रहा है।
खबर मिर्जापुर से है, जहां आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मिर्जापुर जिले के रामललित सिंह महाविद्यालय कैलहट में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण सिंह राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव भाजपा रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार द्वारा युवाओं के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य स्टार्टअप इंडिया और साथ ही कौशल विकास, डिजिटल इंडिया व मेक इन इंडिया, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी की भावना को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी का आवाहन करना यह किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। यह जो अभियान है प्रत्येक भारतवासियों का अभियान है। सभी लोग स्वदेशी अपनाएं। वहीं मुख्य अतिथि के द्वारा स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प भी दिलाया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिसमें भारत के युवक और युवतियों का पसीना बहा है, जिसमें मिट्टी की सुगंध आती है, उसे स्वदेशी वस्तुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया है। कार्यक्रम आयोजक अनमोल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने तमाम गीत कार्यक्रम की प्रस्तुति की और तथा काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के अलावा छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सभी देशवासी ले और भारत हर दृष्टि से और मजबूत हो, सशक्त हो। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आह्वान को किया है तो ये धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। विधानसभाओं में सम्मेलन के बाद व्यापारी सम्मेलन, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, अब स्कूल कॉलेजेज में वहाँ पे भी जाकर के युवाओं और युवतियों के माध्यम उनसे उनको संकल्प दिलाना कि स्वदेशी को अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। यह पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से सभी मुख्यमंत्री भी इस अभियान में लगे हुए हैं। यह अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। जो यह स्वदेशी अपनाना देश की आज़ादी से पहले यह जो शुरुआत हुई और उसके बाद महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उन्होंने इसको जन आंदोलन बनाने के लिए देशवासियों से आह्वान किया है। अवश्य रूप से यह जन आंदोलन बनेगा। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी। तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए वो बढ़ रहा है। सबसे अधिक आज दूसरे नंबर पे अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वह भारत में होता है। पहले मेड इन ताइवान, मेड इन जापान आता था, आज भारत में बनता है। भारत विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा मोबाइल का एक्सपोर्टर बन गया। डिफेंस के क्षेत्र में 34 गुना हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। आकाश हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, सभी भारत में बन रही है आज के दिन में और हर क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अवश्य रूप से यह इसके माध्यम से लोगों में जन जागृति आएगी और भारत में बनी हुई वस्तुओं को उपयोग करेंगे। लोकल वस्तुएं जो है, स्थानीय वस्तुएं, उनका भी प्रमोशन होगा। गो वोकल फॉर लोकल, और इससे बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का यह स्कीम है कि अपने देश का उत्पाद अपने देश में उपयोग हो, जो बाहर का देश का सामान उपयोग हो हमारे देश में उपयोग न हो। और यहाँ तक उनका लक्ष्य है कि हम अपने देश का उत्पाद विदेशों तक भेजेंगे और इससे जो हमारे देश की ऊर्जा, हमारे देश की करेंसी है वो बचेगी। और जो विदेशी सामान है इसको गुणवत्ता सही नहीं है, जो हमारे देश का उत्पाद होगा उसकी सही गुणवत्ता है, अपने देश का उत्पाद सामान हम उपयोग करेंगे। यही तक नहीं, अपने देश में हम सुई से लेकर सेबरजेट विमान तक बनाने का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हम अपने देश में सामान बना के अस्त्र शस्त्र हथियार भी बनाएंगे और उसको विदेशों में सप्लाई करेंगे। क्या संदेश देंगे? इससे हम संदेश देंगे कि हमारे देश के जितने युवा हैं, जितने नागरिक हैं, सभी लोग अपने देश में निर्मित सामान का उपयोग।
खबर लखनऊ से है, जहां दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु सेमिनार आयोजित हुआ। आपको बता दें, सभी जिलों से पहुंचे सीएमओ और हेल्थ एक्सपर्ट्स दिव्यांग जन सशक्तिकरण को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से आज एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अवनीश अवस्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सीएमओ और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया है। सेमिनार में दिव्यांग जनों की बेहतर पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आधुनिक सहायक उपकरण और रोजगार प्रशिक्षण और साथ ही समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने दिव्यांग जनों से जुड़े स्वास्थ्य मानकों को बेहतर करने, जिला स्तर पर कैंप बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को तेजी से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। दिव्यांग के लिए क्या? देखिए, आज आयुक्त दिव्यांग जन जी ने, प्रोफेसर झा ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। यहाँ जो सीएमओज हैं पूरे प्रदेश के 75 जिलों को, उनको बुलाकर दिव्यांग जनों के जो मेडिकल साइड है, जो हेल्थ केयर साइड है, उस पर फोकस करने के लिए कार्य पर आज चर्चा होनी है। सेमिनार पूरे दिन का टेक्निकल होना है। लीगल एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाने हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाने हैं। जो हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016, उसका सेक्शन 25 हेल्थ केयर के बारे में बात करता है कि कैसे हम अपने दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाएं, उनके हेल्थ केयर के सर्टिफिकेशन, पीएचसी, सीएचसी में उनका उपचार, इसके अलावा जो है उनका कहीं भी किसी भी रूप में अगर वो बीमार पड़े तो उनको कैसे हम सुविधा और सहूलियत दे सकें। तो हेल्थ केयर साइड में बहुत सारे प्रोविजंस हैं सेक्शन 25 में, जिन पर आज सेंसिटाइज करेंगे। मैं धन्यवाद यहाँ के आयुक्त जी को देना चाहूंगा, झा साहब को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया है। चूंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट मेरे रहते भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के रहते हुए पास हुआ है, तो मेरा बहुत क्लोज इससे नाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही प्रो डिसेबिलिटी हैं। दिव्यांग शब्द का जो है उन्होंने ही निर्देश दिया कि इसको यूज किया जाए। वो पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से बहुत सारी नई संस्थाएं उन्होंने चलाने का निर्देश दिया, जो अब चल रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बहुत ही प्रो दिव्यांग हैं। उन्होंने खुद अपने गोरखपुर में एक कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर हम लोगों से बनवाया था और पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों की जो पेंशन है उसको भी बढ़ाया और दिव्यांगजनों से जुड़ी हुई जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी बहुत अच्छे से उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।